बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं एक ऐसे मौजू पे बात करूँ कि मरकज़ी हुकूमत या पाकिस्तान की जो रियासत है या इस्लामाबाद की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ कितनी मुआनिदाना रवैया रखती है। खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से एक तो दहशतगर्दी का शिकार रहा। यहाँ से इंडस्ट्रीज़ चले गए, यहाँ से ट्रेडर्स चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ैसला किया कि तोरखम बॉर्डर को 24 घंटे के लिए खुला रखा जाए ताकि अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड भी हो। हालांकि चाहिए तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा को अगर वाकई तरक्की देनी थी तो ग़ुलाम खान, नांगूरडा, नवापास, खरलाची, तेरीमंगल या अरंदू तक जो जितने भी चेक पॉइंट है इसको खोल के बिज़नेस के लिए खोल देते। लेकिन एक तोरखम को खोला गया, लेकिन अवाम के साथ धोखा किया गया। क्या किया गया उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ट्रेड करते हैं वाघा बॉर्डर पे, पाकिस्तान ट्रेड करता है गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान ट्रेड करता है GB यानी गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पे और कराची वगैरह जो एक्सपोर्ट होते हैं। जो ट्रेड पॉलिसी है मुल्क में उसके मुताबिक जो ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड है, वो एक ही इदारे का काम है, वो कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस का। दो इदारे हैं जो कि सारे ट्रेड को मैनेज करते हैं बॉर्डर पे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या हो रहा है, ये बड़ी अजीब भी बात है और बड़ी दिल दुखाने वाली भी बात है कि जो सूबा जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि बहुत कुर्बानियाँ दी है, वो कुर्बानियों के सिले में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद कितना जुल्म कर रहा है इस सूबे के साथ। तोरखम बॉर्डर वाहिद बॉर्डर है जहाँ से एक्सपोर्ट होती है अफ़गानिस्तान को। जिस तरह मैंने कहा वाघा बॉर्डर जो कि एक दुश्मन मुल्क के साथ होती है, वहाँ पे चेकिंग करते हैं सिर्फ दो इदारे, या कस्टम्स वाले करते हैं वो मैनेज करते हैं, या कस्टम इंटेलिजेंस वाले। अगर कोई हेरा फेरी हो रही है तो वो नज़र रखे हुए। इसी तरह GB में भी चाइना के साथ, इसी तरह तफ्तान पे ईरान के साथ, इसी तरह चमन पे अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन जो दुश्मनी है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ। खैबर पख्तूनख्वा तोरखम बॉर्डर पे जो ट्रेड होती है उसको 7-8 इदारे जो है वो चेक करते हैं। आज मैंने ट्रेडर से बात की, ट्रेडर ने खुल के कहा कि बत्ता उसूली के लिए मतलब ये है कि राशन बैठे हुए हैं तोरखम बॉर्डर पे। और आप देखें कि NLC जैसा इदारा, इसको तो ये टास्क दिया गया था कि आप वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन NLC वालों ने वहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं, वो भी चेकिंग कर रहे हैं। NLC वाले जिसका कोई तुक ही नहीं बनता है। इसी तरह पुलिस खासदार वो भी चेकिंग करते हैं, पुलिस भी चेकिंग करती है, FC वाले अलहदा चेकिंग करते हैं, ORNBO इंटेलिजेंस वाले उधर भी बैठे हुए हैं, FIA वाले भी उधर बैठे हुए हैं। और इन सब पे सोने पे सुहागा पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो है। ये मुझे आज जो मैंने खैबर TV पे प्रोग्राम किया पश्तो में था, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको उर्दू में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसकी चेकिंग करती है। मसला किया है ट्रस्ट का है। खैबर पख्तूनख्वा का जो भी बंदा है वो ना आर्मी के लिए काबिल एतमाद है, ना कस्टम्स वालों के लिए काबिल एतमाद है, ना FIA वालों के लिए, ना पुलिस के लिए, ना NLC के लिए, बतखोरी के लिए सारे बैठे हुए हैं। और ये वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया था कि ट्रेड पॉलिसी के मुताबिक, उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं करता है। मतलब ये है कि वज़ीर आज़म ने जो अहकामात दिए थे, आज मैंने ज़ियाउल हक सरहदी साहब से बात की, अहमद शाह साहब जो कि अफगान ट्रेडर है उससे बात की, शाहजीबुल अफरीदी साहब से बात की, सब ने कहा कि जितनी बतखोरी रियासत और रियासती इदारे तोरखम बॉर्डर पे करते हैं, ये कुल्लम कुल्ला खैबर पख्तूनख्वा के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के ट्रेडर्स के साथ, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक दुश्मनी है। आप एक अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह डिस्करेज किया जाता है कि इस सूबे में न ट्रेड हो, न बिजनेस हो, न इंडस्ट्रियलिस्ट काम करे। पूरे सूबे में एक ही फंक्शनल ड्राई पोर्ट नहीं है। और आगे देखें, लाहौर में इस वक्त 3 ड्राई पोर्ट काम कर रहे हैं, फैसलाबाद में 3 ड्राई पोर्ट कर रहे हैं, सियालकोट में 3 ड्राई पोर्ट कर रहे हैं। इस मतलब है कि हर जगह पे 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक भी ड्राई पोर्ट जो है वो फंक्शनल नहीं है। और ऊपर पे जिस तरह मैंने कहा कि कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस के अलावा जो गैर कानूनी चेकिंग करते हैं कानून के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, वो NLC वाले करते हैं, FIA वाले करते हैं,
इंटेलिजेंस के इदारे करते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग करते हैं, साथ ही जो है ना फ्रंटियर कोर वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब है कि ये सारे इकट्ठे हो के एक ही पॉलिसी पे अमल पेरा है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई ट्रेड का सोचे ना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इधर इंडस्ट्री ना लगाए, कोई यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट ना करे, और यही पॉलिसी पर हम कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के हवाले से है। तो आज मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आदमी का दिल दुखता है कि यार वो सूबा जिसने इस मुल्क को बचाया, वो लोग जिसने 20 साल दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनके साथ रियासत का रवैया वो यही है। फिर सोने पे सुहागा, पेशावर में वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, ये उनका भी काम है, ये नहीं है। मेरे ख्याल में कभी गवर्नर साहब ने चक्कर नहीं लगाया होगा कि वो जाके देखे कि तुरखम पे कितना जुल्म हो रहा है सूबे के साथ। न वज़ीर आला साहब ने ये देखा होगा, न उसके जहन में किसी ने डाला होगा कि बाबा जाओ ज़रा देखो कि यहाँ पे जो बदतखोरी करते हैं मुख्तलिफ इदारे, जीबी में नहीं हो रहा है, तप्तान बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, पंजाब में इंडिया जैसा दुश्मन मुल्क है उसके साथ नहीं हो रहा है, तो तुरखम पे ये अफ़गानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ये रियासत की दुश्मनी मुझे लग रही है खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ है कि यहाँ पे एक बॉर्डर पॉइंट खोला गया है और उस पर 10 इदारे लगाए हुए हैं ताकि लोगों को हैरस करे, ताजरों को हैरस करे, ट्रेडर्स को हैरस करे, कंटेनर्स वालों को तंग करे, ट्रकों वालों को तंग करे, उनसे बदला ले। ये पॉलिसी जो है इस पर मैं तो अपील भी करूँगा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से, एटलीस्ट खुदारा पेशावर से निकल के लोगों का भी थोड़ा सा सोचा करे। इसी तरह इमरान खान जो बहुत बड़खे मार रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का दौर होगा, उसको भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि उसने तुरखम बॉर्डर तो खोला, लेकिन जितने बतखोर इदारे उसने इर्द गिर्द जो है वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, क्या वो वहाँ से कंटेनर को जाने दे रहे हैं? 2-2 हफ्तों से रिंग रोड से लेकर तुरखम तक कंटेनर खड़े होते हैं, इसमें कोई खाक इधर से ट्रेड करेगा? इसका मतलब ये है कि रियासत की पॉलिसी मुझे लग रही है कि यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, यही तो वजह है ना कि जो भी प्रोटेस्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा से जितने लोग चाहे किराए पे मिल जाते। इमरान खान ने जितना धरना दिया, जितना लॉन्ग मार्च किया, खैबर पख्तूनख्वा से किराए के टट्टू आते रहे। अभी मौलाना साहब कर रहे हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से किराए के लोग ले आएंगे। द रीज़न इज़ कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके अवाम के साथ ये रियासती पॉलिसीज़ जो है, मेरे ख्याल में इस पर हमें दोबारा नज़र करना होगा। साथ ही में उन वज़रा को जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा है, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा ने, उन अवाम ने उनको वोट दिया है। तो आज मैं ये चाह रहा था और यही अपील है मेरी इन इदारों से, NLC वालों, खुदा के लिए आपका क्या काम है? आपको तो ठेका दिया गया था कि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाया, लेकिन वहाँ पे वो बत्ते के लिए उसी बिल्डिंग में ही बैठ गए। FIA का क्या काम है ट्रेड के साथ? उनका काम तो है पासपोर्ट चेक करे, ठीक है, चेक करे, ये काम है कस्टम्स वालों का, कस्टम इंटेलिजेंस का। आर्मी का क्या काम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चेक करे। FC का क्या, फ्रंटियर कोर का क्या काम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेक करे। पुलिस का क्या काम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेक करे। खासदार का क्या काम है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक करे। तो आज मेरी ये वीडियो है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, न ये FIA के खिलाफ है, ना आर्मी के खिलाफ, ना कस्टम्स के खिलाफ, क्योंकि ये बतखोरी इदारे नहीं करते, ये वो लोग करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो मैं स्पेशली कोर कमांडर पेशावर से भी अपील करूँगा कि वो भी थोड़ा सा देखें, ये भी उनका भी सूबा है, उनका भी मुल्क है। मिलिट्री ऑफिसर से कि ये जो तंग कर रहे हैं लोगों को, खुदा इनको थोड़ा सा समझा दे और अकॉर्डिंग टू जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी है वो तुरखम पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये नहीं कि वहाँ पे ट्रेडर को डिस्करेज किया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को डिस्करेज किया जाए और जो मार्केट वाले लोग हैं उनको वहाँ से भगाए ताकि वो लाहौर जाए, कराची जाए या मुल्क के दूसरे हिस्सों में। तो खाक ये सूबा तरक्की करेगा। ये मेरी आज की वीडियो थी और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई ना कोई इदारा इसको सुन के थोड़ा सा इन लोगों पर भी रहम करेगा।